Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाई किया था। दो टॉपिक थे, एरिया कवर्ड और पॉपुलेशन कवर्ड, जिसके अनुसार जो कोई टीवी टावर कितना एरिया को कवर कर सकता है, कहाँ तक अपने ट्रांसमिटिंग एंटीना से कितना रेंज तक कवर कर सकता है, उसका फॉर्मूला आ जाता है 2πRH। और जब बात होता है पॉपुलेशन कवर का, तो इसी को, ये जो 2πRH है, इसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को, कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे दैट पॉपुलेशन कवर्ड और एरिया कवर्ड से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, लास्ट क्लास तक में मैंने आपको ये बताया था कि जो एरिया कवर होता है उसमें सिंपल सा D बराबर √2RH फार्मूला होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, फाइंड द हाइट ऑफ a TV tower which can cover, find the height of a TV tower, find the height of a TV tower which can cover the population of 60.3 lakhs, which can cover the population of 60.3 lakhs if average population density around the tower is 1000 per kilometer square, and given radius of earth 6.4 into 10⁶ मीटर। तो ये हमारा सवाल है, फाइंड द हाइट ऑफ अ टीवी टावर। किसी टीवी टावर का हाइट आपको निकालना है, और ये दिया हुआ है कि ये जो पॉपुलेशन को कवर करता है वो है 60.3 लाख्स, इतने लोगों के पॉपुलेशन को कवर करता है, तथा जिस जगह पर ये टावर प्लेस किया गया है, जिस जगह पर ये टावर लगाया गया है, वहाँ का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड का जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग इस पे यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है,
जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कवर्ड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। पॉपुलेशन कवर्ड आपको दिया हुआ है 60.3 लाख, तो 60.3 लाख है, तो उसको हम लोग 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। 60.3 lakhs इज इक्वल टू 2 pi RH इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी। 60.3 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू 2 pi RH इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी। इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1000, लेकिन याद रखिएगा ये पॉपुलेशन डेंसिटी आपको किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज द 2 pi RH, तो 2 pi रेडियस ऑफ अर्थ जो आपको दिया हुआ है वो आपको मीटर में दिया हुआ है, तो यदि हम लोग इसको मीटर में लिखेंगे तो देन ये जो क्वांटिटी है इसको भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। वैसे अभी यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर इंटू हाइट ऑफ टीवी टावर h, 60.3 इंटू 10⁵ बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 12.8 पाई इंटू 10⁶ इंटू 10⁻³ बाय इज इक्वल टू h। इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ विच इज़ गिवन इन मीटर एंड दिस 1000 हैज़ बीन गिवन इन किलोमीटर। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलने जा रहा है, वेरी फर्स्ट इस कैलकुलेशन में आप देखिए ये 60.3 बाय 12.8 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू 10⁵ बाय 10⁹ is equal to h, and now here इसमें हम लोग यदि वैल्यू को बदलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से है कि ये जो 1000 यहाँ पर उतरा है ये किलोमीटर वाला उतरा है, और इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देन इस कंप्लीट डाटा को यदि आप कैलकुलेट करते हैं मीटर के फॉर्म में, तो हाइट ऑफ द टीवी टावर जनरली हम लोग मीटर में ही निकालते हैं, वो आपको आएगा 150 मीटर। कैसे आएगा देखिए, ये तो लाख वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 10⁶ ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को, जैसे देखिए ये मीटर में है ये किलोमीटर में, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। एंड ईजिली यदि आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 10⁻, जैसे यहाँ 6 और 3 है तो इसको ऐड ना करके -3 कर दिया तो ओनली आपको यहाँ से बचेगा क्या, तो कम्प्लीटली यदि आप देखते हैं यहाँ से तो ये देखिए मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, यही होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻³ दिया है, तो यहाँ से 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो 150 मीटर आपको आएगा। अब इसके बाद
Our next question is related to the critical frequency. इससे पहले भी हम लोग क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पर चर्चा कर चुके हैं। इसमें हो जाएगा कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए लेयर ऑफ आयनोस्फीयर, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ a layer of ionosphere, the electron density of a layer of ionosphere is 10 to the power 12 is 10 to the power 12 per meter cube. Calculate the critical frequency of reflection of radio waves from this layer. Calculate the critical frequency, calculate the critical frequency of radio waves, calculate the critical frequency of radio waves from this layer. इसका मतलब समझिए, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम लोग को बताता है कि जब भी कोई जैसे रेडियो वेव होता है तो वो जाता है, जो आयनोस्फीयर है उसमें टकराता है और वहाँ से टकरा कर वापस लौट कर नीचे आता है। तो मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया जाए कि कोई रेडियो वेव जाए, आयनोस्फीयर में टकराए एंड टकरा के वापस लौट के नीचे आ जाए, तो उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे that as we know that क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है FC, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 9 इंटू एन मैक्स का पावर हाफ। FC रिप्रेजेंट करता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को और 9 डिजिट है। एन मैक्स जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो एन मैक्स होता है वो। तो यहाँ से हम लोग को देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसमें लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट FC इज इक्वल टू 9 और जो एन मैक्स है वो दिया हुआ है 10 टू द पावर 12 और इसका पावर है 1/2। आप यहाँ से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज 9 इंटू रूट 10 टू द पावर 12 एंड इसके बाद जो रूट का वैल्यू है उसमें हम रूट अंडर, जैसे ये 10 के पावर 12 है तो इट इम्प्लाइज दैट FC इज इक्वल टू 9 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो FC इज इक्वल टू 9
इंटू 10⁶ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, और एफ सी बराबर 9, इसको आप MHz, ऑल्सो यू कैन राइट मेगा हर्ट्ज, 9 मेगा हर्ट्ज भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ, दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे, क्वेश्चन है ऑन ए पार्टिकुलर डे, on a particular day the maximum frequency reflected, the maximum frequency reflected, the maximum frequency reflected from the ionosphere, from the ionosphere is 10 megahertz. On another day it was found to decrease to 8 megahertz. On another day it was found to decrease on 8 megahertz. On another day it was found to decrease on 8 megahertz. Calculate the ratio of maximum electron densities of ionosphere, electron densities of ionosphere of 2 days. देखिए ये जो सवाल है इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसका रेशियो क्या होगा यदि किसी दिन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक आयोनोस्फीयर के लिए किसी एक दिन पाया गया था 10 मेगाहर्ट्ज और अगला दिन वही फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होके गिर के 8 मेगाहर्ट्ज हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। इसके लिए आपको वेरी फर्स्ट you have to go for the formula of critical frequency, that is fc 9 into n max, 9 into n max to the power half. This is the formula of critical frequency, and we will apply this formula for the two cases, a case or a day for which the critical frequency is 10 megahertz and for a day for which the critical frequency of ionosphere is 8 megahertz. तो 2 दिन के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 4 10 मेगाहर्ट्ज, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है 10
MHZ बराबर 9 N max to the power half and let this is our equation 1। ये जो इक्वेशन यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ये उस दिन के लिए है जब आपको जिस दिन जिस दिन आपको जो वैल्यू है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का वो दिया हुआ है 10 मेगाहर्ट्ज। अब इसी में यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे देन 8 मेगाहर्ट्ज वाले दिन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर 8 मेगाहर्ट्ज फॉर 8 मेगाहर्ट्ज 8 MHz बराबर 9 इंटू N मैक्स का पावर हाफ और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। दोनों इक्वेशन को यदि डिवीजन करेंगे तो 10 मेगाहर्ट्ज मतलब 10 इंटू 10⁻6 बाय 8 मेगाहर्ट्ज मतलब 8 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 9 N मैक्स पावर हाफ डिवाइडेड बटा यहाँ पर भी 9 N मैक्स टू द पावर हाफ। अब इसके लिए यहाँ पे आप इजीली दिस विल बी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग 1 और 2 मान लेते हैं, अदरवाइज आपको कैंसिल आप इसको भी कर देंगे। एक्चुअली हम लोग को इसी का ये जो N मैक्स है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है, हम लोग को एक्चुअली इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है डे 1 और डे 2 का। तो देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10/8 N मैक्स 1 बाय N मैक्स 2 और इस पूरा का पावर 1/2 होगा। 10/8 N मैक्स 1 बाय N मैक्स 2 का पावर हाफ। अब यहाँ से इसको इधर ले आइए तो 10/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू N मैक्स 1 बाय N मैक्स 2। 10/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू N मैक्स 1 बाय N मैक्स 2। 10 इंटू 10 N मैक्स 1
बाय आपको एन मैक्स 2। यहाँ से आपको बहुत इजीली ये कट जाएगा, 4 टाइम्स दिस विल बी 5। तो जो रेशियो हम लोग को गेन होगा यहाँ से जो रेशियो हमें मिलेगा एन मैक्स 1 बाय एन मैक्स 2 इज इक्वल टू 25 बाय 16। तो दैट इज एन मैक्स 1 रेशियो एन मैक्स 2 and this will give us 25 रेशियो 16। मतलब जिस दिन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज़ था और जिस दिन आपको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज़ था, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आयनोस्फीयर का जो रेशियो होगा वो 25:16 होगा। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देते हैं, आंसर भी साथ में आपको बताएंगे, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए क्वेश्चन है ए टीवी टावर इज 80 मीटर टॉल। A TV tower is 80 meter tall. Find how far up to which signals can be transmitted from the tower can be received from the tower can be received। यदि एक टीवी टावर जो कि 80 मीटर लंबा है, तो यहाँ से कितना दूरी तक, यहाँ से कितना डिस्टेंस तक आपको सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसको कि रिसीविंग एंटीना के द्वारा रिसीव किया जा सकता है। इस प्रश्न में आपको फॉर्मूला यूज करना है D बराबर √2RH। इसका आंसर 32 किलोमीटर आएगा। फॉर्मूला यूज कीजिएगा D बराबर √2RH और इसका जो आंसर है वो आपको 32 किलोमीटर मिलेगा। आंसर विल बी 32 किलोमीटर। ये आपको बना कर रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।